हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह। एंड बच्चों, अगर आप सी एस डबल नवंबर 22 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको सिंगल वीडियो से सारी चीजें पता चलेंगी। सी एस डबल कोर्स क्या है, इसके अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, इसको कैसे पास करना है, पास करने के लिए कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए, एग्जाम कहाँ पर होता है, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू है सब्जेक्टिव है, कैसे इसके लिए पढ़ना चाहिए, इसका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट इसको सी एस डबल एग्जाम देंगे, इसकी फीस क्या है और इसको कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, और इसके एग्जाम साल में कब कब और कहाँ कहाँ पर होते हैं। अगर आप ये तमाम जानकारी एक ही वीडियो से जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। अगर मैं बताऊं तो माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह, आई एम अ फैकल्टी ऑफ सी एस कोर्स लास्ट 10 years। आई एम इंडल्जिंग इन सी एस प्रोफेशनल, मतलब सी एस की आखिरी स्टेज के लॉ के पेपर्स मैं डील करती हूँ। सेकेंड स्टेज सी एस की एग्जीक्यूटिव में भी मैं डील करती हूँ लॉ के पेपर्स, एंड फर्स्ट स्टेज ऑल्सो। फर्स्ट स्टेज बोले तो सी एस डबल टी, इट मीन्स द क्रक्स इज दैट कि मैं आपको सी एस की स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा जर्नी में आपके साथ रहती हूँ। चलिए खैर, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और पूरी की पूरी सी एस डबल टी की सारी डिटेल जानकारी, तमाम जानकारी लेंगे। और आप अगर सी एस डबल स्टूडेंट हैं तो आपको 10 से 15 मिनट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन एक जगह आपको मिलना बेहद मुश्किल है। चलिए, तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो मेन चीज हमें बात करनी है, सबसे पहले हम जानेंगे पूरा सी एस डबल के बारे में। तो देखिए, अगर हम सी एस डबल के बारे में समझें तो पहले आपको जाननी होगी इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि सीएस की जो सेकंड स्टेज है, सीएस की जो सेकंड स्टेज है, उस सेकंड स्टेज को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। इट मीन्स सेकंड स्टेज में आने के लिए आपको देना पड़ेगा एक एंट्रेंस, इसीलिए इसका नाम रखा गया सी एस डबल ई टी। मैम, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा है, आप उसका रिप्लाई करोगे तो अच्छा लगेगा। मैम, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको सी एस डबल ई टी नहीं देना, या मैम उनको एंट्रेंस नहीं देना? आंसर इज यस। जब इस कोर्स की शुरुआत हुई थी, एक्चुअली इस कोर्स की शुरुआत हुई थी 2020 से, उससे पहले होता था सीएस फाउंडेशन। और सीएस फाउंडेशन ग्रेजुएट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, सीए के लिए, सीए इंटर के लिए, सीएम इंटर के लिए छूट थी। लेकिन 2020 में जब सीएस डबल टी आया तो इंस्टीट्यूट ने सबके लिए कंपलसरी कर दिया। लेकिन एक टाइम के बाद इंस्टीट्यूट ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, एक काम करते हैं, सीएस डबल टी कुछ लोगों के लिए इसको छूट दे देते हैं, एग्जाम्प्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा ये भी जानिए किन किन लोगों को सी एस डबल टी का एग्जाम नहीं देना। बोले तो सीधा डायरेक्ट एंट्री आपको एग्जीक्यूटिव में मिल जाएगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके 50% मार्क्स हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको नहीं देना। अगर आप सीए हैं, सीएम में हैं, या फिर आप ये सारे कोर्स आप कर चुके हैं, लाइक सीए या सीएम में या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपको सी एस डबल टी का एग्जाम नहीं देना। किंतु अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट है और अभी आपने 12th पास करी है या 12th कर रहे हो, तो आपके लिए ये है कंपलसरी। इट मींस आप इसके बिना सीएस की शुरुआत नहीं कर सकते। तो आई थिंक तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि सी एस डबल की फुल फॉर्म क्या है। अब हम थोड़े से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस कोर्स की शुरुआत हुई थी 3rd Feb से। 3rd Feb वो दिन था जिस दिन सी एस फाउंडेशन खत्म हो गया था। अगर आप ऐसे बच्चे हो, किसी के मुंह से आपने सी एस फाउंडेशन सुना है, तो आपके लिए बताना बहुत जरूरी है कि सी एस डबल टी से पहले सी एस फाउंडेशन होता था, जो कि 3rd Feb के बाद उसको खत्म करके सी एस डबल टी ने रिप्लेस कर दिया। ओके मैम, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम ये जानेंगे कि सी एस डबल टी करने के लिए आपको क्या होना जरूरी है। तो सी एस डबल टी का एग्जाम, अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, सी एस डबल टी का एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो या तो आपने पास कर लिया, देखिए मैं लॉ की फैकल्टी हूँ तो उतनी गहराई से सारी चीजें समझाऊंगी, तो या तो आपने एग्जाम पास कर लिया हो, और इवन अगर एग्जाम भी आपने 12th क्लास का भी पास नहीं किया और आप अभी 12th कर रहे हो, अपियरिंग हो। अब अपियरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ चुका है तो एडमिट कार्ड के बेसिस पे आपका सी एस डबल टी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप सी एस डबल टी का एग्जाम भी दे दोगे, आपका सी एस डबल टी का रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद आप अपना रिजल्ट इंस्टीट्यूट को अपलोड कर सकते हो क्लास 12 का। इट मीन्स यहाँ पे दोनों बच्चे एलिजिबल हैं, अगर कोई 12th पास कर चुका है या अभी 12th में है। लेकिन उसके पास क्या होना जरूरी है,
उसके पास होना जरूरी है एडमिट कार्ड। आई थिंक सो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर? चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और हम समझते हैं मैम इसका एग्जाम किस तरीके से होगा, और मैम ये बताइए एग्जाम देने हमें कहाँ जाना है और कैसे पेपर होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले समझते हैं कि CSEE के अंदर टोटल कितने पेपर हैं। तो देखो, अगर पेपर की बात करें तो एक है इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से, दूसरा पेपर में दो तरीके की चीजें हैं, एक तो लीगल एप्टीट्यूड है, मतलब लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कंपनी लॉ है, टॉर्ट है, इस तरीके के लॉ के चैप्टर्स हैं, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग का कॉम्बिनेशन है। तीसरा पेपर भी आपका इकोनॉमिक्स है और साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट है, और चौथा पेपर आपका करंट अफेयर्स है। इट मींस अगर टोटल पेपर देखें तो 200 नंबर का है। मैम यहाँ तो 170 ही नंबर नजर आ रहे हैं। बताती हूँ आपको इसका राज क्या है। इसका राज है कि 30 मिनट का आपका वाइवा होता है, 30 मिनट का आपका वाइवा होता है। लेकिन कमाल की बात एक और बता देती हूँ, अभी तक वाइवा एक बार भी नहीं हुआ। मैम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड के दौरान जो एग्जाम है वो घर से ही हो रहे हैं। घर से मतलब घर पे बैठ के दे सकते हैं, बिल्कुल आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने घर पे ही एग्जाम हो रहे हैं। अभी तक एक बार भी सेंटर से एग्जाम नहीं हो पाया, क्योंकि जब जैसे ही आप जानते हो 2020 में CSEE आया, साथ में कोविड लेकर आया था, उसके बाद से अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो मैम फिर कैसे? 30 मार्क्स का भी वाइवा भी इधर ही एडजस्ट कर रखा है, और कुल मिला के आप अगर यहाँ पे देखो तो आपका 50 मार्क्स का BC मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, कुल मिला के कहने का मतलब है आपका जो टोटल पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का टोटल पेपर है। एक बात ये हुई। मैम अच्छा ये बताइए, क्या हर एक पेपर को देने जाने के लिए हमें अलग अलग दिन जाना पड़ेगा? आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग दिन नहीं जाना। एक ही दिन में आपका ये पेपर हो जाएगा, और इसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 120 मिनट। इट मीन्स 120 मिनट तय करेंगी कि आपका जो एग्जाम है 120 मिनट्स के अंदर ही तय कर लिया जाएगा कि आप EET पास कर रहे हो या फेल कर रहे हो। यहाँ एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप CSEE स्टूडेंट हैं और आप CSEE करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, तो देखिए CS प्रीति सिंह क्लासेस दिल्ली में हमारा अपना सेंटर है, जहां पर फेस टू फेस लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स चलते हैं। आप अगर यहाँ पर नहीं आना चाहते तो अपने घर पर बैठकर लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, और इवन अगर आप लाइव भी नहीं पे कर सकते तो हमारी कंप्लीट फ्री लेक्चर्स हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्रीति सिंह क्लासेस का ऐप करना है इंस्टॉल और लेक्चर्स करने हैं स्टार्ट। ये मैम ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हो और पूरा का पूरा CSEE फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। कुछ भी नहीं देना, इवन क्लासेस ही नहीं, उसके अंदर आपको रिवीजन सेशन, उसी के अंदर आपको टेस्ट पेपर, सब कुछ वहीं मिलेगा, और उसके लिए नो नीड टू पे अ सिंगल पाई। लेकिन उस दूसरी तरफ अगर आप डेली टीचर से इंटरेक्ट होना चाहते हो तो उसके लिए हमारे जो लक्ष्मी नगर सेंटर है, यहाँ से फेस टू फेस के साथ लाइव भी चलता है। लाइव इन द सेंस बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे फेस टू फेस क्लास ले रहे हो। उसके बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, हार्ड कॉपी बुक्स है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें हैं। अगर आप फ्री जाना चाहते हो तो आप फ्री जा सकते हो, और पेड जाना चाहते हो तो पेड जा सकते हो। सबसे बड़ी बात हमारी ये गारंटी है कि अगर आपने हमारे लेक्चर्स 100% कर लिए तो ये हमारा दावा है कि हम आपको 100% CSEE पास करा देंगे। तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी हो, कैसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर टेस्ट की बात करें तो 120 मिनट का होगा, और उसी के साथ साथ ये जो है वैसे टेस्ट सेंटर्स पे होता है, लेकिन अभी आप घर से ही दे रहे हो। दूसरी बात, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसका जो पैटर्न है वो सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, टिक मार्क पैटर्न है। टिक मार्क इन द सेंस जहां पर टिक मार्क होते हैं। टिक मार्क मतलब MCQ, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ हमने कई सारी बातें क्लियर कर ली। पहली बात, कितने पेपर होते हैं, दूसरी बात टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, तीसरी बात पेपर के लिए कहाँ पर जाना है, और कितनी मिनट हमें मिलेगी। देखिए अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात मैं आपके साथ करूं तो इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 एंड इसमें बढ़ा दिए जाते हैं उसी के हिसाब से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये उठता है, मैम आप ये बताइए, मैम थोड़ा सा आप ये बताइए इसको पास कैसे करना है। मैम कितने मार्क्स होने चाहिए पास करने के लिए। वैसे तो मैं आपसे एक बात बता देती हूँ, अगर आप CS करने का थोड़ा भी प्लान कर रहे हो तो CS इज नॉट अ टफ कोर्स प्रोवाइडेड यू आर इजी। आप अगर आसान हो तो CS भी आसान है। एक्चुअली CS उनके लिए टफ है जिनको या तो सही गाइडेंस नहीं मिलती, सही मेंटोरशिप नहीं मिलती, सही
एक तरीके से कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाती, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह जो है मिक्स क्लासेस चलती है, स्पेशलाइज कोचिंग नहीं है। बट अगर हम अपनी बात करें, हमारी ओनली फॉर CS है। मैम आप इतना क्यों बता रहे हो? क्योंकि जो चीज है वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई डेडिकेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ CS के बच्चों को फोकस करती है, तो इसका एक बड़ा एडवांटेज CS स्टूडेंट को मिलता है। हम ये नहीं चाहते आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए, हम ये चाहते हैं कि आप सही मार्ग पर रहिए, आप सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस में रहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हिंदुस्तान के अपने CS का सपना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सही गाइडेंस की वजह से, सही मेंटोरशिप की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ आप हमारे पास ही पढ़िए, हमारा उद्देश्य ये है कि आप जहां भी पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, तो वहां पर थोड़ा सा आपको गाइडेंस की, सही गाइडेंस की जरूरत है। उसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैम ये बताइए कि पास होने का क्राइटेरिया क्या होगा? अगर पास होने के क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये रहेगी आपके लिए कि यहाँ पे आपको 40% मार्क्स, फिर दोबारा ध्यान दीजिए, हर एक पेपर में चाहिए। इट मीन्स ईच पेपर में कम से कम 40%, 40 नंबर नहीं, 40%, ध्यान दीजिए दोबारा से, 40% मार्क्स चाहिए। 40% मार्क्स इन ईच पेपर, एंड सारे पेपर को मिला के आपके 50% बैठ जाने चाहिए। मतलब क्रक्स इज दैट 200 में से 100 नंबर तो लाने ही लाने हैं, नॉट अ बिग डील, वेरी इजी, वेरी इजी। बहुत सारे बच्चे इसको क्लियर कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था और दावा भी किया था कि अगर आपको ये क्लास, आपको ये पास करना है, तो इसके लिए बस एक ही सिंपल काम करना है, वो है प्रिपरेशन और सही गाइडेंस। आगे अगर दूसरी तरफ हम बढ़े, मैम अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि मैम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं इस कोर्स में, और मैम क्या फीस होने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैं आपको इसको बताऊंगी। मैम आप एक और चीज बता दीजिए, क्या मैम अगर हम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं तो वहां से अपने CS का सपना पूरा कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी अगर रहते हो, अक्रॉस द कंट्री, तो आप अपने सपने को बिल्कुल पूरा कर सकते हो। और इस मुहिम में हम भी आपके साथ हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वही कोचिंग क्लासेस आप एंजॉय कर सकते हो जो कि दिल्ली आके करते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपको मिलेगी एक ऐसी फैसिलिटी जो बिल्कुल फेस टू फेस के साथ, फेस टू फेस वाली फीलिंग आपको आने वाली है अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते। और मैं तो आपसे बोलूंगी आप फेस टू फेस भी मत ज्वाइन करिए, आप सीधा एप्लीकेशन से अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, कुछ पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐप से भी पढ़ सकते हो। अगली तरफ हम बढ़ते हैं। मैम आप ये बता दीजिए अब CSEE का रजिस्ट्रेशन कब कराएं और एग्जाम कब कब होते हैं? तो देखो मैं आपको इसका एग्जाम बताती हूँ कब कब होता है। इसका एग्जाम होता है साल में 4 बार, मई में, दूसरा जुलाई में, तीसरा नवंबर में, एंड उसी के साथ जनवरी में। अगर आप कोई भी, अब मैं क्रक्स में बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा मैं फेमस हूँ अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट, तो मैं आपको क्रक्स में एक बात बताऊंगी कि आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, सपोज मई देना चाहते हो, जुलाई देना चाहते हो, नवंबर देना चाहते हो, जनवरी देना चाहते हो, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने का टाइम है, वो रजिस्ट्रेशन कराने का जो टाइम है, जिस मंथ में आपको एग्जाम देना है उससे पहले मंथ की 15 तारीख तक है। जिस भी मंथ में आपको एग्जाम देना है, जैसे कि आप मे अटेम्प्ट देना चाहते हो, ठीक है, आप मे अटेम्प्ट देना चाहते हो तो 15 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन है मैम रजिस्ट्रेशन कब कब होता है, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट द ईयर होता है, आपको ये चेक करना है मुझे कौन सा अटेम्प्ट देना है। अगर आप मे अटेम्प्ट देना चाहते हो तो मैंने वही बताया, मे से पहले वाला मंथ चेक करिए, अप्रैल, एंड 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। मैम अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है? रजिस्ट्रेशन होता है ICSI की साइट पर, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो देखिए जरा, तो अगर आप मे अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपको 15 अप्रैल तक लास्ट डेट है। ये थोड़ा समझना डीप में, 15 अप्रैल इज द लास्ट ड्यू डेट जब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप जुलाई देना चाहते हो तो जुलाई से पहला महीना जून आता है तो उसकी 15 तारीख, ठीक है। इसी तरीके से नवंबर देना चाहते हो, जैसे कि अभी मैं नवंबर के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपकी जो ड्यू डेट होगी वो होगी 15 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर जनवरी की बात करें तो 15 दिसंबर एज यूजुअल। मैम अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ये रहेगा कि मैम इसका रिजल्ट कब तक आ जाता है? जिस महीने में एग्जाम होता है उसके आखिरी हफ्ते तक, जिस भी मंथ में एग्जाम होगा उसके लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्रक्स में बता रही हूँ, जैसे मई में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपका 4th वीक ऑफ मई, जुलाई 4th जुलाई, नवंबर 4th वीक ऑफ नवंबर, 4th वीक ऑफ जनवरी। उसी के साथ मैम जैसे कि अगर सपोज करिए हमने ET क्लियर कर लिया, तो मैम अगला जो लेवल है हमारा CS एग्जीक्यूटिव, उसके लिए मैम हमें एक ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है। और इवन CS की अगर कंप्लीट जर्नी आप जानना चाहते हो
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें सीएस की कंप्लीट डिटेल है, सीएस की पूरी जर्नी की डिटेल है, वो भी आप देख सकते हो। ओके मैम, उसी के साथ CSEET में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो भी जस्ट मैं उसी पॉइंट पे आने वाली हूँ। तो आप अगर जिस भी साल, जैसे मई में आपने एग्जाम दिया, 31 मई तक अगर आप अपना दोबारा से सेकेंड स्टेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वो रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब मैम अगर आपने CS, देखो इसमें 3 स्टेज है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली स्टेज CSEET है, जब आप इसे पास कर लोगे तो दूसरी स्टेज में आ जाओगे एग्जीक्यूटिव, और उसका आपको ICSI से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसमें 2 ग्रुप हैं, अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हो, उसी साल दिसंबर में पेपर होते हैं, तो आप 31 मई तक आपको उसका रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सपोज आप 2 नहीं देना चाहते, सिर्फ 1 देना चाहते हो, तो 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ये थी सारी बातें जो कि, और अगर नवंबर की मैं बात करूं तो नवंबर अटेम्प्ट को मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो 30 नवंबर तक अगर बच्चा अपना CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो मॉड्यूल दोनों दे सकता है जून एग्जाम में, मतलब 2023 में। अगर 31 जैन तक कराएगा तो सिर्फ एक ही मॉड्यूल जून में दे पाएगा, रेस्ट आपको दिसंबर में देना है। मैम थोड़ा सा हमें दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, जैसे आपने CSEET को तो 4 बार बोला, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव दिसंबर और जून की बात कर रही हो। बिल्कुल, एक्चुअली CSEET में साल में 4 बार पेपर होते हैं और एग्जीक्यूटिव के साल में सिर्फ 2 बार पेपर होते हैं, जो कि एक होता है आपका दिसंबर और दूसरा होता है आपका जून। ओके, ये भी हमें समझ में आई। मैम आप थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि इसकी जो फीस है वो फीस मैम किस तरीके से फीस रहने वाली है। MCQ के बारे में मैंने बताया, MCQ 50 नंबर के होते हैं और 2 नंबर का या 1 नंबर का, कुछ इस तरीके से आते हैं। कुछ MCQ 2 नंबर के होते हैं, कुछ MCQ 1 नंबर का होता है। टाइम भी मैंने बता दिया, 120 मिनट का टाइम होता है। उसी के साथ अब मैं थोड़ा सा आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में समझाती हूँ, और थोड़ा सा हम रजिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से ICSI के पास हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वो तमाम जानकारी अब हम रजिस्ट्रेशन की लेने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम CSEET का रजिस्ट्रेशन जो है वो हम करा सकते हैं। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा वहीं चलते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताने जा रही हूँ कि अगर आप CSEET में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है। द स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CSEET एज अंडर, आप इस वीडियो को देख के घर पे खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका पहला स्टेप जो होने वाला है, द स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर CSEET एज अंडर, सबसे पहला स्टेप आपको जाना है www.icsi.edu पर। मतलब सबसे पहला काम आपको होगा कि आपको साइट पे विजिट करना है www.icsi.edu। उसके बाद आपको ये क्रोम या मोजिला में अगर आप जा रहे हो तो ये आप चेक कर लेना। देन आपको वहां पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। थोड़ा सा बड़ा करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपको साइट पे ऑप्शंस नजर आएंगे, होम, प्रोफाइल, मेंबर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, ऑनलाइन सर्विसेज। तो रजिस्टर फॉर CSEET पर आपको ऑनलाइन सर्विस में क्लियर करना है। दूसरा स्टेप आप देखोगे, जब आप ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करोगे तो स्टेप नंबर 2 में जब दूसरा स्टेप आपका ऑनलाइन सर्विस आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मतलब किस तरीके से दूसरा ऑप्शन जो आपको खुल के आएगा वो आएगा आपका CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा। स्टेप नंबर 2, क्लिक नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CSEET। मतलब आपको CSEET के रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। जब आप CSEET के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। इसमें से आपको जैसे फोटोग्राफ है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, डेट ऑफ बर्थ है, एडमिट कार्ड है, 10+2 का सर्टिफिकेट है, नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड की कॉपी है, कैटेगरी, ये सारी चीजें। देन आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। गाइडलाइंस क्या होगी कि जैसे कि आपका जो मैक्सिमम अलाउड साइज है वो 2 MB है, अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो वो अटैच नहीं होगा। आपका जो फोटो का स्टूडेंट का जो साइज है वो 20 KB से 50 KB में होना चाहिए और सिग्नेचर इतने होने चाहिए। साइन करके स्कैन कर लेते हैं। देन अगला स्टेप आपको क्या करना है, प्रोसीड टू CSEET रजिस्ट्रेशन। अब जब आप इस वाले स्टेप पे आ जाओगे तो तीसरी आपको स्टेप नंबर 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा और वो होगी बेसिक डिटेल की इंफॉर्मेशन। बेसिक डिटेल कैसे मैम? जैसे कि बेसिक डिटेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका आएगा बच्चों, इसमें आपका आएगा आधार कार्ड नंबर, थोड़ा सा कम शो हो रहा है, आधार कार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी आएंगी। और बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट डिटेल आपकी आएगी, मतलब नेक्स्ट बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन आप फिल करोगे तो फिर उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद
आपका एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आएगा, और उसके बाद ये आईडी जो है, फिर उसके बाद आईडी जनरेट होने के बाद, यस, बेसिक डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट आप फिर बेसिक डिटेल्स फिल कर दोगे, आईडी जनरेट होगी, यूनिक रिक्वेस्ट आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, इसे आप लिख भी सकते हो। और उसके बाद आपको योर रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस एंड विल रिसीव अ कंफर्मेशन मेल एंड एसएमएस, मतलब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। फिर उसके बाद आपका यहाँ नेक्स्ट का बटन आएगा, आप उस नेक्स्ट के बटन पर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। फिर आप आओगे स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 होगा आपका फीस की डिटेल्स। देन आपकी जो फीस है वो 1000 रुपीज है, जिसमें और कोई फीस नहीं जाती CSEE की। आप फीस पे क्लिक करोगे, फी डिटेल फिल करोगे और क्लिक ऑन नेक्स्ट करोगे। देन नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये चूज फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ अपलोड के ऑप्शन पे जाकर आप अपलोडिंग कर दोगे, अपलोड सिग्नेचर फोटोग्राफ। देन उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन ये मांगेगा, वो इंफॉर्मेशन, एंड देन दीज आर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। देन आप अपलोड द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। मैंडेटरी ध्यान रखना, जो आपको ऑप्शन आता है उस पर एक रेड बटन रहता है, रेड स्टार रहता है, इट मीन्स वो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, वो फिल करनी है। जब आप ये सारे काम कर दोगे उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन वो देख सकते हो, एंड देन कंफर्म एप्लीकेशन आप उसके बाद कर दोगे, कंफर्म एप्लीकेशन नीचे आएगा, कंफर्म एप्लीकेशन का वो कंफर्म कर दोगे। और फिर आप आओगे स्टेप नंबर 7, पेमेंट मोड ऑफ सिलेक्शन और ऑन नेक्स्ट बटन। देन चूज, आपको यहाँ से पेमेंट का मेथड चूज करना है, आपको क्या किससे पेमेंट करना है। और उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन आईडी जो है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजैक्शन आईडी और योर रिक्वेस्ट आईडी, ये दोनों चीजें हो जाएंगी आपकी जनरेट। एंड देन आपका जो, ये मान के चलिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट क्या यहाँ पे हो जाता है, कंप्लीट। तो आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, जो आईडी मैंने बताई, और उसमें आपका पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, एक स्लिप जनरेट हो जाती है, और स्लिप जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। देन सीट का रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें आपकी, वो आईडी और वो रिक्वेस्ट नंबर आप नोट कर लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ आके आपका कहीं ना कहीं CSEE का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आकर आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको यही फॉर्मेलिटी करनी है और कुछ भी नहीं करनी, ऐप करनी है इंस्टॉल और क्लास कर देनी है स्टार्ट। बच्चों अगर किसी भी तरीके से आप CSEE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पे 2 तरीके से चल रही है, फ्री एंड पेड। आप जो चाहो वो ऑप्ट कर सकते हो। फ्री के लिए बस आपको इंस्टॉल करनी है एप्लीकेशन तो सभी बच्चे इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसके अंदर रिवीजन सेशंस, आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं, जब मन चाहे रिवाइज कर सकते हो। पूरा कोर्स कंटेंट दे रखा है, कोर्स कंटेंट करने के बाद रिवीजन सेशन, देन आप टेस्ट सीरीज। तो आपको अलग से कुछ भी ऑप्ट नहीं करना, सारी बुक्स का लिंक है, कलरफुल बुक्स है, वो वहीं से ही आप डाउनलोड कर सकते हो। ये थी आपकी CSEE नवंबर 2022 की कंप्लीट डिटेल। उसी के साथ बच्चों आप अगर CS का मन बना रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।